हेलो दोस्तों, आज है मेरे पास गोवो गोल आउट 660 जिसमें आपको 120 वॉट का आउटपुट मिल रहा है और भाई बजट रेंज में वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है, मैं ये बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको 6.5 इंच का डबल डाइवर मिल रहा है भाई, 6.5 इंच का जो कि काफी बड़ा होता है और साथ ही में 1 इंच का दो ट्विटर प्रोवाइड कर रखा है जो कि मिड को और हाई को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। और इतना बड़ा डाइवर होने की वजह से बेस भी यहाँ पर आपको खतरनाक मिल रहा है। दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस देखें तो इसमें आपको 6000 mAh का लार्ज बैटरी मिल रहा है जो कि 50% वॉल्यूम पर आपको 6 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे इनका कहना है। इसके अलावा TWS का भी फीचर्स है, बोले तो सेम स्पीकर अगर आप एक और लेकर आओगे तो आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो तो आपका आउटपुट डबल हो जाएगा 240 वॉट का। और बेटर कनेक्टिविटी के लिए 5.3 का ब्लूटूथ आपको यहाँ पर मिल ही रहा है। और प्राइस कितना चल रहा है, सिर्फ 5500 रुपीज। भाई इस प्राइस रेंज में इतना बड़ा मॉन्स्टर मिलना बहुत मुश्किल है। गोवो वाले क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं भाई, इतने कम प्राइस में इतना ढासू प्रोडक्ट। और आप देख सकते हो कूल LED इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि भाई बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर भी इन्होंने कूल LED इफेक्ट्स प्रोवाइड कर रखा है। हैंडल के अंदर लाइट दी है जिसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है। भाई आप देख सकते हो कितना बड़ा मॉन्स्टर साइज का स्पीकर है ये, सुपर भाई। 5500 के अंदर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सो दोस्तों अपने स्पीकर का डब्बा आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ऊपर गो बोल्ट का ब्रांडिंग है, नीचे 120 वॉट को प्रिंट कर रखा है। डब्बा इतना बड़ा है कि भाई मेरे टेबल पे जगह नहीं हुआ। और साइड लुक आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इन्होंने सारे स्पेसिफिकेशंस को प्रिंट कर रखा है, जैसे IPX4 का वाटर रेटिंग है ऐसे इन्होंने कहा है, लेकिन जब टेक डाउन करेंगे तभी एग्जैक्टली पता चलेगा IPX4 है या नहीं। और साइड में ब्रांड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, MRP और इलेक्ट्रॉनिक हॉलमार्क। बॉक्स के आगे पीछे का डिजाइन एकदम सेम टू सेम है। तो अभी ऊपर का डब्बा खोल के देखा जाए तो ये है एक्सेसरीज। स्पीकर को निकाल लेते हैं भाई, बढ़िया। सो दोस्तों अभी देखते हैं इसके एक्सेसरीज में अपने को क्या क्या मिल रहा है। ये है आपके यूजर मैनुअल जिसके अंदर अपने फीचर्स को और अपने कुछ फंक्शन को प्रिंट कर रखा है। और ये है इसका टाइप C चार्जिंग केबल, क्वालिटी में बढ़िया है क्योंकि काफी ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है और इसका लेंथ है अप्रॉक्स 1.5 मीटर। और एक गोवो का एक वारंटी कार्ड आपको इसके साथ देखने को मिल रहा है जिसके पीछे QR कोड है जिसे स्कैन करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। और एक छोटा सा क्यूट सा इन्होंने वायरलेस माइक प्रोवाइड कर रखा है भाई, जिसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको गोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। ऑन ऑफ बटन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और एकदम नीचे आपको 5 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है। खुलता है क्या? हाँ भाई, ऊपर का खुल जाता है। यहाँ पर आपको माइक देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर एक स्पॉन्ज प्रोवाइड कर रखा है जो कि हार्श साउंड को फिल्टर करने के काम आता है। और ये माइक का अगर आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो पूरा निकल आता है। बढ़िया बढ़िया। और दोस्तों इसमें आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, फेक डिस्प्ले इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। बोले तो कुछ नंबर्स प्रिंट कर रखा है और उसके नीचे लाइट फिट किया है, तो ऐसा लगता है जैसे कि इसमें डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले आपको इस माइक में नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों इसे खोलने के बाद यहाँ पर आपको 2 बैटरी फिट करने का ऑप्शन मिल रहा है, एक छोटा एक बड़ा। मेरे पास एक बड़ा बैटरी भी है, वो भी इसमें इजीली सेट हो जाएगा, आप देख सकते हो। और इन्होंने जो बैटरी प्रोवाइड कर रखा है ये है 3.7 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का। और एक छोटा सा प्यारा सा रिमोट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। भाई ये पार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि वायरलेस स्पीकर्स में रिमोट नहीं होता है और इन्होंने रिमोट दे रखा है, तो भाई ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इस रिमोट के हेल्प से आप बेस एंड ट्रिबल को सेपरेटली अप डाउन कर सकते हो। ये फीचर्स तो भाई नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने देखा है, किस में देखा हो बता देना भाई। मैंने अब तक नहीं देखा है। मैं अब तक भाई बजट रेंज के वायरलेस स्पीकर का अनबॉक्सिंग करता हूं तो मुझे तो अब तक नहीं मिला। अगर आपको मिला होगा तो भाई कमेंट में जरूर मेंशन करना कौन से मॉडल में है। इसके अलावा आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक का फीचर्स मिल रहा है। वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स है, सबवूफर एंड माइक दोनों का ही। और इन्होंने नंबर्स भी दे रखा है ट्रैक चेंज करने के लिए अगर आप पेन ड्राइव से सॉन्ग प्ले करोगे तो भाई इस रिमोट में आपको फंक्शन बहुत सारा मिल रहा है। और स्पीकर से क्लोज टू देखा जाए तो यहाँ पर आपको गोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है जो कि मेटल में है और ऊपर मेटेलिक मैश का इस्तेमाल कर रखा है जिसका क्वालिटी ठीक ठीक है, लेकिन दबाने से काफी ज्यादा दबता है। एवरेज क्वालिटी का मैश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कूल LED इफेक्ट्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसा देख के लग रहा है कि इन्होंने पाइप लगा रखा है भाई, ताकि LED कम यूज हो, बैटरी का कंजप्शन कम हो और बढ़िया बैटरी बैकअप प्रोवाइड करे। भाई देख के तो ऐसा ही फील हो रहा है। मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है। और 2 ट्विटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस साइड देखा जाए तो एकदम ब्लैक मैट कलर का फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, तो कलर उतरने का कोई टेंशन नहीं है। पीछे की तरफ यहाँ पर एयर एग्जॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है क्योंकि भाई 6.5 इंच का डबल डाइवर मिल रहा है, तो भाई एयर भी तो अच्छा खासा बनाएगा, तो उसे पास करने के लिए ये। और यहाँ पर गोवो का स्टिकर है।
इस साइड भी इन्होंने मैट कलर का फिनिश प्रोवाइड कर रखा है भाई, एक जैसा दिखता है। नीचे की तरफ 4 रबड़ का स्टैंड प्रोवाइड किया ताकि जब आप इसे टेबल पे रखो तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करे और आपका स्पीकर स्लिप ना हो। और दोस्तों अगर इसके डायमेंशन के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर इसका हाइट है, 60 सेंटीमीटर। और सराउंडिंग में देखा जाए तो अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ से और यहाँ से पड़ जाएगा। और भाई ऊपर से देखने में तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। आप बटन फंक्शन देखो, कितने सारे बटन्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और एक छोटा सा डिस्प्ले भी दिया है जिसमें नोटिफाई होता है कि भाई आपने कौन सा मोड लगा रखा है। और ऊपर इन्होंने बड़ा सा वॉल्यूम का नॉब प्रोवाइड कर रखा है जो कि काफी ज्यादा स्मूथ काम करता है और इसके सराउंडिंग में एलईडी भी प्रोवाइड किया है। और भाई इन्होंने जितने भी बटन्स दिए हैं ना, सारे बटन्स के नीचे एलईडी फिट कर रखा है ताकि आप अंधेरे में भी देख सको और इसे ऑपरेट कर पाओ। और इन लाइट्स का ब्राइटनेस काफी ज्यादा कम रखा है, सिर्फ अंधेरे में दिखाई देगा, दिन के उजाले में तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई लाइट भी है इसके नीचे। तो भाई ये एक स्मार्ट वर्क लगा मुझे इनका। और हाँ दोस्तों, आगे का एलईडी तो पूरा ऑफ हो जाता है लेकिन बटन्स का एलईडी इसका ऑफ नहीं होता, वो हमेशा ऑन ही रहता है। और इसमें आपको एफएम नहीं मिल रहा है। और भाई इन्होंने ऑफ ऑन के लिए ये स्विच दे रखा है, तो भाई स्विच मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। मुझे ऑफ ऑन तो भाई ये बढ़िया लगा मुझे। और अगर पोर्ट देखा जाए तो टाइप सी है इसे चार्ज करने के लिए, यूएसबी, एसडी और ऑक्स सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप इसमें 2 वायर माइक भी फिट कर सकते हो। तो भाई फंक्शन काफी सारा है। और बेस को ऑन ऑफ करने का भी फीचर दे रखा है। एलईडी फंक्शन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस से ऑफ हो जाता है, सिंगल प्रेस से चेंज होता है इसका मोड। और नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक का भी दे रखा है इन्होंने। और एक मोबाइल होल्डर भी ऊपर प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने। और अपने स्पीकर का वेट है 6.2 kg, क्योंकि भाई इसके अंदर 6.5 इंच का डाइवर है, 6000 mAh का बैटरी है, तो इतना वेट तो बनता ही है। और दोस्तों अगर आपको इसका टेक डाउन देखना हो तो कमेंट करो टेक डाउन, 30 कमेंट्स पर ही मैं इसका टेक डाउन कर दूंगा और देखेंगे कि अंदर अपने को क्या माल मसाला मिल रहा है और रियल आउटपुट कितना होने वाला है। लेकिन 6.5 इंच का डाइवर है, इतना मैं पक्का श्योर हूँ। ऊपर से देखकर ही पता चल रहा है भाई, इसके साइज को देखकर ही पता चल रहा है कि 6.5 इंच का डाइवर तो पक्का है ही है। लेकिन रियल आउटपुट कितना है वो जानने के लिए आपको टेक डाउन कमेंट करना पड़ेगा। सो दोस्तों अभी मैं इसे ऑफ करके फिर आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि भाई क्या बोलता है। ये ऑफ करने से डायरेक्ट ऑफ हो जाता है क्योंकि बटन दे रखे हैं इन्होंने। ऑन करने के बाद भाई दूरदर्शन वाला आवाज आता है। अभी ब्लूटूथ मोड ऑन हो गया। अभी देखते हैं कनेक्ट कितने देर में होता है। हो गया कनेक्ट। कनेक्टिविटी फास्ट है क्योंकि 5.4 का लेटेस्ट ब्लूटूथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी मैं आपको इसका साउंड एक्सपीरियंस सुना देता हूँ। अभी आप सुनो, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा मुझे कैसा लगा। और मूवीज का सॉन्ग आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, तो भाई शॉर्ट्स देख लेना। तो दोस्तों अभी आप सुन सकते हो कि इसका साउंड एक्सपीरियंस क्या बढ़िया। और ये इसका सिर्फ 30% वॉल्यूम है। और आप लाउडनेस सुनो क्या मस्त है, बेस क्या मस्त आ रहा है। छनकार क्या मस्त सॉफ्ट आ रहा है। वोकल से क्लैरिटी भी मस्त है। सो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका साउंड एक्सपीरियंस रियली बहुत ज्यादा बढ़िया है, स्पेशली वोकल्स से क्लैरिटी मस्त है। हर एक वोकल्स एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है। वोकल्स में क्रिस्पीनेस है, वोकल्स एकदम क्लियर डिलीवर कर रहा है। तो भाई इस प्राइस रेंज में मुझे ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। मैं हमेशा वोकल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो इसमें आपको वोकल्स ही क्लियर एंड लाउड सुनने को मिल रहा है। वोकल्स मस्त है। वोकल्स में आपको डिस्टॉर्टेड साउंड यहाँ पे सुनने को नहीं मिल रहा है। वोकल्स यहाँ पर आपको क्लियर मिलेगा 80% वॉल्यूम तक। 80% के ऊपर वोकल्स डिस्टॉर्टेड हो जाता है, हर एक फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो आप 80% वॉल्यूम तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो, साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। और रही बात ट्रिबल का, तो भाई यहाँ पर आपको ट्रिबल भी काफी अच्छा मिल रहा है। सॉफ्ट छनकार का इस्तेमाल कर रखा है जो कि सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, प्यारा लग रहा है सुनने में, क्योंकि इन्होंने 2 प्रॉपर ट्विटर प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिल्क डोम ट्विटर नहीं है, क्योंकि भाई 5500 इसका प्राइस है। और इस प्राइस रेंज में सिल्क डोम ट्विटर कैसे फिट कर लेंगे, क्योंकि उसका सिंगल ट्विटर का प्राइस ही 1000 रुपीज के आसपास रहता है। तो यहाँ पर आपको 2 ट्विटर मिल रहा है जो कि नॉर्मल बजट रेंज का ट्विटर है, जिस वजह से इन्होंने बेस एंड ट्रिबल को अप डाउन करने का फीचर्स तो दे रखा है। तो आप ट्रिबल को कभी भी 10 पे यूज मत करना, उससे वोकल्स या फिर फ्रीक्वेंसी कानों में चुभता है, पीक साउंड कानों में चुभता है। और आप ट्रिबल को 5 रखो या फिर इसके नीचे रखो, आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया छनकार सुनने को मिलेगा और कोई भी फ्रीक्वेंसी कानों में चुभेगा नहीं। सो 5 के नीचे आप ट्रिबल रखो, बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और रही बात बेस का, तो आय हाय भाई बेस इसका बहुत ही ज्यादा मस्त दमदार बेस आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है।
मस्त दिल में बूम 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 सा मारता है भाई। इसका बेस इतना खतरनाक है क्योंकि 6.5 इंच का डबल डाइवर मिल रहा है, जिस वजह से भाई बेस खतरनाक है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया पंची थम्पी बेस आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। बेस एक्सपीरियंस मस्त है। और हाँ, इन्होंने ऊपर एक बेस का मोड दे रखा है। जब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो भाई साउंड में सॉफ्टनेस खत्म हो जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जब भी मैं बेस मोड को ऑन करता हूँ तो लाउडनेस बढ़ जाता है और क्लियरिटी खराब हो जाता है, थोड़ा सा भाई रफ सा हो जाता है साउंड, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो भाई इसका बेस मोड मुझे पसंद नहीं है। बेस मोड ऑफ करके बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। सो दोस्तों 5500 प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे क्योंकि भाई स्पीकर्स ढासू है। फुल्ली सेटिस्फाइड साउंड आपको प्रोवाइड करेगा इस प्राइस रेंज में। लेकिन भाई ट्यूनिंग सही से कर लेना, ट्रिबल को 5 के नीचे रखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा सुनने में, कानों में बहुत ज्यादा ट्रिबल चुभेगा, इस बात का ध्यान रखना। भाई स्पीकर माइक के एकदम पास आता है ना तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड सा आवाज आ रहा है। आपको स्पीकर को थोड़ा दूर रखना है, तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा और एक बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। अभी मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। सुना आपने, वो एकदम मैक्सिमम वॉल्यूम पे चिल्लाता है और इसका वॉल्यूम भी कम नहीं हो रहा। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लोगों के प्रोडक्ट में मिला कि आपको कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है अपने माइक को और इसके सर्किट बोर्ड से, तभी आवाज को सही ग्रैब करेगा, जैसे कि आप सुन रहे हो। और इसमें काफी ज्यादा इको आवाज इन्होंने डाल रखा है और इको मुझे पसंद नहीं है, मुझे नॉर्मल आवाज पसंद है। तो इको बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे कि आप सुन रहे हो। तो बस दोस्तों इतना ही है। और अभी मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम आवाज में चलाता है भाई, सुनना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ऑल ओवर देखा जाए तो इसका साउंड एक्सपीरियंस मुझे बहुत बढ़िया लगा। साउंड एक्सपीरियंस मस्त है, प्रोडक्ट भी काफी अच्छा है, एलईडी इफेक्ट्स भी यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है। लेकिन इसका माइक एक्सपीरियंस मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं, क्योंकि एक तो इको काफी ज्यादा आ रहा है, साउंड का डिले आ रहा है, और बस इतना ही भाई। बाकी तो भाई जब भी आप माइक में बात करोगे तो स्पीकर को दूर रखकर ही बात करोगे, एकदम स्पीकर के अंदर घुस के तो बात नहीं करोगे जैसे कि मैं करता हूँ भाई, एकदम पास में खड़े होके। ऐसा तो कोई नहीं करता, स्पीकर नॉर्मली नीचे रहता है और आपका माइक हाथ में रहता है। तो ठीक है भाई, ये जो पी वाला आवाज है ये ठीक है, ये कुछ खास डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो माइक एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर एवरेज मिला, एकदम बेस्ट नहीं है, लेकिन साउंड एक्सपीरियंस इसका A1 है। सो दोस्तों अभी मैं आपको इसका लाइट इफेक्ट दिखा देता हूँ। ये एक नॉर्मल है, ये दूसरा आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको साइकिल RGB इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है। ये तीसरा लाइट इफेक्ट्स आप देख रहे हो, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें आपको म्यूजिक स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है। बोले तो भाई म्यूजिक के साथ फड़फड़ाने वाला जो लाइट इफेक्ट्स होता है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो जो भी है आप देख सकते हो, बस इतना ही है भाई। बस, और अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो लाइट टोटली ऑफ हो जाता है। हो गया। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।